हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स, और जिसका हमारा आज का टॉपिक्स है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर ने नंबर है 13, और चैप्टर नंबर 13 में से हमारा बहुत सारा क्लासेस हो चुका है। और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 13.7 बनाएंगे, और जिसका 5 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज हम 6 और 6 के आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चूंकि हम फॉर्मूला वगैरह भी सारा पहले ही बता चुके हैं, तो आज हम फर्स्ट में शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर बनाना ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 13.7 सीधा क्वेश्चन नंबर 6 का टर्म है हमारा बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। पहला लाइन है कि हमारे पास जो एक राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, इसका डायमीटर भी 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें 3 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, और फाइनली हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। डायमीटर भी दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर हमको निकालने का बात आता है तो 3 चीजें, हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि डायमीटर को सबसे पहले हमको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। और रेडियस में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, डायमीटर को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले जब हमको हाइट को निकालना है, और हाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें हम वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब इसमें जहां जहां जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास 9856 दिया हुआ है, जिसको हम पुट कर दिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, 2 बार मल्टीप्लाई क्योंकि आर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, और एच। ठीक है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट वाले को h को वहीं रख के बाकी को लेफ्ट लेकर आएंगे, और तब चेंज होकर आएगा। ठीक है। 3 डिवाइड में है मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड में है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 22 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, 14 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, 14 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में आएगा, h वही रह गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू निकलेगा। 14 से डायरेक्ट कट करते हैं तो 14 7 जा 98 होता है, 0 लगेगा, 14 4 जा 56 होता है। 14 से इसको कट करेंगे 704 आएगा। ठीक है। इसके बाद 7 2 जा 14 कट करेंगे, और 2 से इसको कट करेंगे, हमारा आएगा 352। अगर 2 से फिर कट करते हैं तो 11 आएगा, 1
7 6 आएगा, 11 से एक बार और कट होगा, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। लेफ्ट में सिर्फ 16 और 3 ऊपर में बचा हुआ है न्यूमरेटर में, जो कि मल्टीप्लाई होकर 48 हो गया और h की वैल्यू हमारा 48 सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर स्लैंट हाइट को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, या तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होता है जिसमें कि स्लैंट हाइट होता है, वहां से आ सकता था। लेकिन यहाँ पर लगेगा जो हम रिलेशन बताए हैं ये वाला, आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हाइट मिल गया है, एल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम स्लैंट हाइट एल निकालेंगे। रेडियस हमारे पास 14, हाइट हमारे पास आ गया 48 एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 196, ये हमारा 2304 और ये एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिए 2500, ठीक है। एक बार पहले हम टोटल लेफ्ट लेकर आए, टोटल को राइट भेजे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब हम इसकी स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्लैंट हाइट की वैल्यू भी आ गया और ये 50 सेंटीमीटर। फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जा सकता है या डिवीजन मेथड से निकाला जा सकता है, और स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है वो 8th क्लास में ही पढ़ाया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम फिर से अब एक बार और फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और जब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा तो क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास है उसको पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 आया, रेडियस हमारे पास 14 और स्लैंट हाइट हमने निकाला 50। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 50 2 जा 100 और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा एक अलग ढंग का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसका साइड्स हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। उसको हम रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड सो ऑब्टेन होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब किसी एक ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम उसको रोटेट कर देते हैं किसी भी एक साइड के अप्रोक्स में, तो वो एक कोन का शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब वो जो स्पेस फॉर्म करेगा वो कोन होगा, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक हम राइट ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर एंड साइड्स के बारे में क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये तो यही रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब किसके साइड के अबाउट में वो रोटेट कर रहा है सिर्फ हमको ये देखना है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 साइड को फिक्स किया हुआ है और उसको रोटेट किया हुआ है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, और जब रोटेट करेगा तो इस तरह का स्पेस बनेगा और ये कोनिकल स्पेस फॉर्म होगा। तो बाकी बच गया जो साइड वो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस तरह से जो डायग्राम में हमने देखा, तो इसमें यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया की भी बात आता तो ये स्लैंट हाइट हो जाता। तो यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का हमको जरूरत नहीं है क्योंकि सरफेस एरिया हमको निकालना नहीं है, तो नहीं लिखे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है कोन फॉर्म इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पाई में छोड़ देंगे, आंसर इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहेगा, नहीं याद है कि किसमें आंसर दिया हुआ है, तो जिसमें भी बनाया जाएगा मार्क्स मिलेगा। 3 4 12 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, 25 × 4 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा बन गया, और 8 भी हमारे पास इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, लेकिन अलग से 8 नंबर में पूछ रहा है। यहाँ कहना क्या है कि हम जो अबाउट द साइड जो रोटेट कर रहे हैं ट्राइंगल को, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है, इस तरह का है। हाइपोटेनियस तो फिक्स है। ये कहना है इसमें कि 5 सेंटीमीटर जो साइड है उसके अबाउट में रोटेट किया गया है, तब हमारा इस तरह का कोन फॉर्म होगा, और इसका तब 12 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, और इसमें हमारे पास रेडियस और हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का जरूरत नहीं है क्योंकि सरफेस एरिया हमको निकालना नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया को निकालने में स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है, वॉल्यूम निकालने के लिए वर्टिकल हाइट का जरूरत पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म्ड, फिर कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है यहाँ पर 12 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम कट करेंगे, 3 4 12 कट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20 एंड 20 को 12 से करेंगे तो 240 आएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी आंसर को हम इसी में पाई में ही रख दिए।
यहाँ पर वॉल्यूम को निकालना नहीं है, इसलिए करना। इसमें क्या बोला गया है, जो 7 में वॉल्यूम का जो वैल्यू आया और इसमें 8 में जो वॉल्यूम का वैल्यू आया है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। फाइनली हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ दीज टू वॉल्यूम, ये जो दोनों वॉल्यूम हमारे पास आया है उसका हम रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या आया है 100 पाइप, सेकंड वाले में क्या आया है 240 पाइप। काट देंगे, जो कटेगा जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 कट हो गया, 2 से 12 से टाइम पे कट हो गया। बच गया हमारे पास 5/12, रेशियो यही हो गया। रेशियो हमारा 5:12 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। और अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का टर्न है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द शेप ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज सो कवर्ड टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। एक हिप बनाया गया है, गाँव में घरों में हिप बनाया गया है गांव घर के लिए। इसमें हम लोग को वीट रखना है, जो फार्मिंग होकर वीट आएगा उसको रखने के लिए ये हिप बनाया गया है। ठीक है, इसका हमको वॉल्यूम भी निकालना है और इसको पानी वगैरह से बचाने के लिए अगर इसको कैनवास का कवर करते हैं तो उसका कैनवास का भी एरिया निकालना है, दैट मीन्स सरफेस एरिया भी निकालना है। तो हमारे पास ये जो हिप है कोनिकल, ठीक है, कोनिकल हिप का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 10.5। कोनिकल हिप है, डायमीटर 10.5 मीटर। ठीक है, तो हमको पता है हमको रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। अब इसका हाइट भी दिया हुआ है हमारे पास, मीटर दिया हुआ है। क्या निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपल सा बात है, जब वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो चूंकि ये कोन है तो हम कोन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, वन बाई 3, 22/7, 5.25 into 3। वैल्यू पुट कर दिए, वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में जिसका जो वैल्यू है पुट किए, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा। ठीक है, अब काटना शुरू करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
5 से कट होगा तो ये 105 आएगा, 5 से कट होगा तो 20 आएगा, 5 से कट होगा 21 आएगा, 5 से कट होगा 4 आएगा, 5 से कट होगा 105 आएगा, 5 से कट होगा 20 आएगा, 5 से कट होगा 21 आएगा, 5 से कट होगा 4 आएगा, 7 से ये कट होगा 3 आएगा, 2 से कट होगा 2 आएगा, 2 से कट होगा 11 आएगा। ऊपर में हमारे पास 11, 21 एंड 3 बचा हुआ है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 और 33 को जब इससे करेंगे तो 33 1 जा 33, 33 2 जा 66 और 3 69 एंड नीचे 4 2 जा 8 आया। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8 8 जा 64, 5 3 8 6 जा 48, 50 पॉइंट लग गया, 50 8 6 जा 48, 2 8 2 5 और ये मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो 86.625 हमारा इस कोनिकल हिप का वॉल्यूम हो जाएगा जो हमको निकालना था। एक आंसर हमारा हो गया। सेकंड इसमें बोल रहा है कि कैनवास से कवर करना है और कैनवास से जब कवर करना है तो इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए चूंकि हमको स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा। तो स्लैंट हाइट के लिए R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। R कितना है हमारा, H हमारा L स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे 5.25 का तो कितना आएगा 27.5625, 27.5625 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा L स्क्वायर। 9 7 16 होता है तो 36.5625 L स्क्वायर। अब चूंकि L को हमको सॉल्व करना है तो L स्क्वायर को इधर ले आए और 5625 वाला जो दूसरा लेफ्ट वाला उधर ले गए। अब इसके बाद हम स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। डेसिमल वाले का भी स्क्वायर रूट निकलता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उससे हम इसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो कि 8 क्लास में ही पढ़ाई हुआ है और इसकी वैल्यू आ रहा है 6.05 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया और जब स्लैंट हाइट हो गया तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है पाई RL। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25, स्लैंट हाइट 6.05। फिर इसमें अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो आएगा 100, इसका भी 5 से कट करेंगे 105 आएगा, 5 से 20 आएगा, 5 से 21 आएगा, 5 से 4 आएगा, 7 से ये कट होगा तो 3 आएगा, 2 2 जा 4, 2 से 11 और ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 11 3 जा 33 है, 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
6.0605 से हमारा आ गया 19965। अब इसको हम जब 200 से डिवाइड करेंगे तो आया 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ और ये कैनवास का रिक्वायरमेंट हुआ कितना 99.825। इसका आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं 13.7, 86.625 एंड 99.825 राइट है, दोनों आंसर राइट है। अब आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, और धन्यवाद, थैंक यू, ओके।